Hello students, welcome to this session of class 12th chemistry. Today we are going to deal with a very new chapter from class 12th chemistry, that is chemical kinetics. So a class is 12th and the subject is chemistry and the chapter which we are dealing with is chemical kinetics. So let us begin with this chapter students. Chemical kinetics के बारे में हम आज पढ़ेंगे स्टूडेंट्स और हम देखेंगे कि केमिकल काइनेटिक्स जो है वो है क्या। अब देखिए यहाँ पे आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे हैं, अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे, किसी भी रिएक्शन के लिए, फॉर एनी रिएक्शन वी हैव थ्री डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो यानी जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रिया या फिर केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो हमारे सामने तीन चीज़ें होती हैं। पहला हमारे पास क्या है, थर्मोडायनेमिक्स है, सेकेंड इज द केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्ड इज द केमिकल काइनेटिक्स। तो हम तीन डिफरेंट एस्पेक्ट्स को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन। अब थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम लोग बात करें, किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो हमें क्या पता लगता है, वी कम टू नो अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। फिजिबिलिटी का मतलब से होता है कि होने की संभावना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि थर्मोडायनेमिक्स जो होता है जिसमें हम हीट के ट्रांसफ़र को स्टडी करते हैं वो हमें एक्चुअली बताता है कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। सो थर्मोडायनेमिक्स गिव्स अस आइडिया अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, है ना। अब बात करते हैं हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम की। अब केमिकल इक्विलिब्रियम अगर किसी रिएक्शन के कोई कंसर्न में स्टडी कर रहे हैं, सो वी गेट टू नो द एक्सटेंट टू विच द रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी किस हद तक जो है रिएक्शन पूरा होता है वो हमें पता चलता है किससे, केमिकल इक्विलिब्रियम से। बट व्हेन वी टॉक अबाउट केमिकल काइनेटिक्स व्हिच इज अ प्रेजेंट चैप्टर आल्सो, वी कम टू नो द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स। रेट हम कहते हैं दर, यानी स्पीड। तो हमारे पास तीन एस्पेक्ट्स हैं स्टूडेंट्स के थर्मोडायनेमिक्स हमें बताता है कोई भी रिएक्शन कितना फिजिबल होगा या नहीं। ये हमें जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, थर्मोडायनेमिक्स से मिलती है। केमिकल इक्विलिब्रियम बताता है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन जो है प्रोसीड करेगा, वो किस हद तक जाएगा। और केमिकल काइनेटिक्स जो है दैट गिव्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेट एट विच रिएक्शन प्रोसीड्स। इसका मतलब रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कोई रिएक्शन जो है कितना फास्ट या फिर कितना स्लो चलेगा, दैट इज this information is obtained from chemical kinetics. So for a chemical reaction we have three different aspects. First is the thermodynamics that gives you information about the feasibility of reaction. Thermodynamics हमें बताता है कोई रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं। इक्विलिब्रियम किसी रिएक्शन का हमें ये बताता है कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन पूरा होगा। और केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स हमें जानकारी देता है कि भाई कोई भी रिएक्शन जो है उसका रेट क्या है, वो किस स्पीड से प्रोसीड कर रहा है। अब यही होता है केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। हम लोग जैसे यहाँ पर देखेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स स्टूडेंट्स अगर हम देखेंगे तो व्हाट एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स इज। सो केमिकल काइनेटिक्स जो कि यहाँ पर टॉपिक दिख रहा है स्टूडेंट्स आपको, व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, और टू बी वेरी स्पेसिफिक केमिकल काइनेटिक्स मीन्स ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद। अब इसमें हम केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट्स तीन चीज़ें पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर। अब रेट समझिए स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, यानी कि स्पीड है उस रिएक्शन की, कितनी स्पीड से वो रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, यानी कि फास्ट है स्लो है। दूसरे हम क्या चीज़ें पढ़ते हैं इसमें, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं जिन पर किसी भी रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड करेगी। एंड फाइनली वी हैव द रिएक्शन मैकेनिज्म, कि वो मैकेनिज्म का मतलब होता है वेरियस स्टेप्स बाय विच अ रिएक्शन गोज फॉर कंप्लीशन, यानी कि वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। तो केमिकल काइनेटिक्स में स्टूडेंट्स हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर, यानी कि रिएक्शन की स्पीड। दूसरा फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी भी रिएक्शन को जो है प्रभावित करते हैं। एंड थर्ड इज़ द रिएक्शन मैकेनिज्म, यानी कि वो कौन से स्टेप्स हैं जो कोई रिएक्शन फॉलो करता है उसकी कंप्लीशन तक। सो दीज आर द थ्री डिफरेंट features which are being studied in chemical kinetics. First is the rate of reaction, second is the factors affecting rate of reaction, and third one is the mechanism by which a reaction proceeds. अब जो रिएक्शंस की हम लोग बात करें, सो डिपेंडिंग अपॉन के भाई आपके जो रिएक्शन का जो रेट है, जो स्पीड है, वो कितनी है, उस हिसाब से हम रिएक्शंस को है तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेसिकली। सो रिएक्शंस आर टिपिकली ऑफ थ्री मेन टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। सो वी कैन कैटेगराइज देम एज वेरी फास्ट रिएक्शंस, as the name indicates, very fast reaction. Then we have very slow reactions
एंड फाइनली वी हैव रिएक्शन विच प्रोसीड्स विद मॉडरेट स्पीड, दैट इज मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। तो ये 3 तरह के रिएक्शन स्टडी करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो रिएक्शंस हैं स्टूडेंट्स वो 3 तरीके के हैं। फर्स्ट इज द वेरी फास्ट रिएक्शन, अति तीव्र गति से पूरे होने वाली अभिक्रियाएं, वेरी स्लो रिएक्शन, धीमी गति से पूरी होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं, और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन यानी कि औसत गति से, जो बहुत फास्ट भी नहीं है बहुत स्लो भी नहीं है, दे आर रिफर्ड टू एज मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। सो लेट अस बिगिन विद द फर्स्ट वन। हम तीनों को कंपेयर करते हैं। तो पहले हमारे पास कौन सा वेरी फास्ट रिएक्शन, अब देखिए क्या है। रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड द मोमेंट रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड, दे आर कॉल्ड दी वेरी फास्ट रिएक्शन, यानी कि वो रासायनिक अभिक्रियाएं, वो रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड, जो समाप्त हो जाती हैं द मोमेंट रिएक्टेंट्स आर मिक्स, जिस घड़ी हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करें वो उसी घड़ी रिएक्शन जो है पूरा हो जाता है, दे आर कॉल्ड वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन कौन से हैं? रिएक्शंस दैट टेक कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, यानी ऐसे रिएक्शंस, ऐसी अभिक्रियाएं विच टेक कंसिडरेबल लॉन्ग टाइम, जो पूरा होने में काफ़ी ज़्यादा वक्त ले लेते हैं, यानी कि बहुत स्लो हैं, वो काफ़ी समय लेते हैं पूरा होने में। तो ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे? वेरी स्लो रिएक्शंस। और मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस कौन से हैं फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास? विच प्रोसीड एट मॉडरेट स्पीड, जो अभिक्रियाएं एक औसत गति से पूरी होती हैं, यानी कि ना तो वो बहुत फास्ट हैं और ना ही वो बहुत स्लो हैं, ऐसे रिएक्शंस क्या कहलाते हैं? मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स हमारे पास 3 तरह के रिएक्शंस हैं इस आधार पर कि रिएक्शन की स्पीड क्या है। पहला हमारे पास कौन से स्टूडेंट्स? वेरी फास्ट रिएक्शन, है ना। वेरी फास्ट रिएक्शन कौन से हैं? रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड द मोमेंट रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड, जिस घड़ी अभिकारकों को या रिएक्टेंट्स को मिलाया जाता है उसी घड़ी वो कंप्लीट हो जाते हैं, तो दे आर वेरी फास्ट। एंड सेकंड कैटेगरी इज वेरी स्लो रिएक्शंस। ये कैसे हमारे पास? विच टेक कंसिडरेबल टाइम फॉर देयर कंप्लीशन, यानी कि जिनको पूर्ण होने में, जिन रिएक्शंस को पूरा होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, वो कैसे हैं? वेरी स्लो रिएक्शंस। एंड फाइनली वी हैव रिएक्शंस विच प्रोसीड्स विद मॉडरेट स्पीड, जिनकी स्पीड ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत स्लो होती है, वो कहलाते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं स्टूडेंट डिफरेंस का। अब जो वेरी फास्ट रिएक्शन है उसमें क्या है? सेकंड पॉइंट, दे अकर वेरी फास्ट, ये बहुत तीव्र गति से होते हैं, है ना, बड़े फास्ट रिएक्शंस हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करें प्लैटिनम की प्रेजेंस में, तो ये रिएक्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर बड़ी विग्रसली रिएक्शन करते हैं और बड़ी जल्दी जो है वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट हुआ। सेकेंडली वी हैव वेरी स्लो रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस ऐसे हैं जिनको पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। आई मीन दे टेक कंसिडरेबल टाइम, जो हम पढ़ चुके हैं ऊपर, कि इनको काफ़ी समय लगता है पूरा होने में। और तीसरी कैटेगरी कौन सी स्टूडेंट्स? विच अकर एट मॉडरेट स्पीड, अब वो रिएक्शंस जो मॉडरेट स्पीड के साथ ही पूरे होते हैं। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे पास। अब ये जो पहली कैटेगरी वो कौन सी? वेरी फास्ट रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स ये रिएक्शन इतने फास्ट हैं, द रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी। अगर हम चाहें कि हम इनके रिएक्शन के रेट को पढ़ें, इनके रिएक्शन के रेट को स्टडी करें, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इतनी तीव्र गति से पूरे होते हैं हमारे पास, तो हम इनको ढंग से स्टडी नहीं कर पाते। इनका मैकेनिज्म जो है वो पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जिस घड़ी रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं उसी घड़ी प्रोडक्ट बन जाता है। तो ऐसे में इसके रिएक्शन के बारे में पूरे स्टेप्स, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो हुए हैं, वो पता करना बड़ा मुश्किल है। या हम कहें कि ऐसे रिएक्शंस का जो रेट है पता करना, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है ना। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स हम लोग कौन से? जो स्लो रिएक्शंस है। अब स्लो रिएक्शंस भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके रिएक्शन को स्टडी करना भी जो है डिफिकल्ट है। यानी कि एक रिएक्शन है जिसको पूरा होने में महीनों लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, साल लग रहे हैं, तो ऐसे रिएक्शंस भी क्या हैं हमारे लिए? वो किसी काम के नहीं है ना, बहुत कंसिडरेबल टाइम लग रहा है उनमें। भाई हम इतना टाइम सिर्फ एक रिएक्शन को लेकर थोड़ी ना बैठे रहेंगे। तो ऐसे में जो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं उनका रेट भी हमारे लिए स्टडी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। और फाइनली हमारे पास जो आते हैं वो है मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस। अब ये रिएक्शंस जो स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये औसत गति से पूरे होते हैं, यानी कि ना तो ये बहुत फास्ट हैं और ना ही बहुत स्लो हैं। इसलिए ये रिएक्शंस कैसे हैं? दे आर ईजी टू स्टडी। आई मीन रेट ऑफ सच रिएक्शंस कैन बी स्टडीड ईजिली। इन जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं, इन रासायनिक अभिक्रियाओं की जो दर है, जो स्पीड है, उसका अध्ययन करना जो है वो आसान होता है ना।
अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम लोग अपने इसके जो फाइनल डिफरेंसेस पे हम देखते हैं। अब इसमें मैं अंतर देख लेता हूँ यहाँ पे एक लास्ट डिफरेंस क्या एग्जांपल है, इनफैक्ट फोर्थ जो पॉइंट है, जैसे कि एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो रिएक्शन है। अब हम एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन बना लेते हैं, दूसरे में पानी में NaCl का सोल्यूशन बना लेते हैं। जैसे ही आप दोनों को मिक्स करोगे सोल्यूशन वाइट कलर का बन जाएगा, तो वो AgCl के प्रेसिपिटेट बन जाते हैं और ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। दोनों टेस्ट ट्यूब मिक्स करते एकदम से पूरा सोल्यूशन वाइट हो जाता है, तो ये रिएक्शन इतने फास्ट है, डिफिकल्ट टू स्टडी। सिमिलरली वी हैव रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब आप लोहे का टुकड़ा अगर यदि बाहर फेंक देते हैं तो उसको जंग लगने में काफ़ी टाइम लग जाता है ना। हम घर पे भी देखते हैं गेट वगैरह, या हमारे को लोहे के गेट हैं, कुछ और लोहे की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं जो बाहर होती हैं, उनको जंग लगते लगते कई बार तो कई साल ही लग जाते हैं, है ना। तो रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे रिएक्शन जो मॉडरेट स्पीड से प्रोसीड करते हैं, तो वो है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की डीकम्पोजिशन, यानी उसका टूटना है, और टूटकर वो क्या बनाता है, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये रिएक्शन कैसा है, जो मॉडरेट स्पीड के साथ प्रोसीड करता है। सो डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज अ रिएक्शन विच इज़ मॉडरेटली स्लो। तो स्टूडेंट्स ये 3 तरह के रिएक्शंस हैं, एक बार उनको बड़ी जल्दी से रिवाइज करते हैं। हम देखेंगे हमने आज क्या सीखा है, हमने आज क्या पढ़ा है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर स्टूडेंट्स हम देखें तो हमने आज पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि किसी भी रिएक्शन को समझने के 3 एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो दे आर बेसिकली 3 एस्पेक्ट्स, है ना, किसी भी रिएक्शन के लिए। कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक्स क्या जानकारी देता है, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, यानी कोई रिएक्शन संभव होगा या नहीं, ये हमें थर्मोडायनेमिक्स से पता चलता है। दूसरा कौन सा है, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये हमें जानकारी देता है कि किस एक्सटेंट तक कोई रिएक्शन पूरा होगा। देन वी हैव केमिकल काइनेटिक्स, जो हमारा चैप्टर भी है, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रेट ऑफ रिएक्शन, किस रेट से, किस दर से, किस स्पीड से रिएक्शन प्रोसीड होता है, इसकी जानकारी हमें मिलती है केमिकल काइनेटिक्स से। सो केमिकल काइनेटिक्स क्या है, ये एक्चुअल में ब्रांच है साइंस की या फ्रीक्वेंसी केमिस्ट्री की, जहाँ पे हम 3 चीज़ों को स्टडी करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि स्पीड ऑफ रिएक्शन, सेकंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कौन कौन से कारक है जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, एंड फाइनली वी हैव रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएक्शन मैकेनिज्म का मतलब होता है स्पीड, जिस स्पीड से कोई रिएक्शन जो है वो प्रोसीड होता है ना। अब इस रेट के हिसाब से हमारे पास हमने समझा है कि 3 तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले हैं वेरी फास्ट रिएक्शन, आप देख सकते हैं यहाँ पे वेरी फास्ट रिएक्शन कौन से हैं, दोज रिएक्शंस विच आर कंप्लीटेड द मोमेंट द रिएक्टेंट्स आर मिक्स्ड, जिस घड़ी रिएक्टेंट्स को मिलाया जाए उसी घड़ी प्रोडक्ट बन जाता है, तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं। फिर वेरी स्लो रिएक्शन विच टेक कंसीडरेबल टाइम, यानी जो पूर्ण होने में, पूरा होने में बहुत लंबा समय ले लेते हैं, वो वेरी स्लो रिएक्शंस हैं। और मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस वो हैं जो ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो हैं। फास्ट रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, स्लो रिएक्शंस बहुत स्लो होते हैं, और जो मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस हैं वो एक मॉडरेट स्पीड के साथ प्रोसीड करते हैं। फास्ट रिएक्शंस के रेट को स्टडी करना मुश्किल है क्योंकि बहुत तेज़ी गति से पूरे होते हैं, स्लो रिएक्शंस को स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल ही है क्योंकि ये बहुत लंबा समय ले लेते हैं। एंड फाइनली वी हैव मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, इन रिएक्शंस का रेट जो है वो स्टडी किया जा सकता है क्योंकि ये ठीक टाइम लेते हैं, ना बहुत फास्ट है ना बहुत स्लो है। फाइनली हमने इनके बीच में एग्जांपल्स देखे। वेरी फास्ट रिएक्शन किसके बीच में, रिएक्शन बिटवीन AgNO3 एंड NaCl, तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में जो रिएक्शन है बहुत फास्ट है। रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना एक बहुत ही स्लो प्रोसेस है, जबकि डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 टू गिव H2O and O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का टूटकर वाटर और ऑक्सीजन बनाना, ये रिएक्शन है जो कि मॉडरेट स्पीड से चलता है और इसको हम आसानी से स्टडी भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अब क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स के अंदर वी डील विद द रेट्स ऑफ ओनली दोज रिएक्शंस विच अकर एट मेजरेबल रेट। तो इसमें बताइए केमिकल काइनेटिक्स में हम केवल उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करते हैं जो कि एक मेजरेबल रेट से, एक मॉडरेट स्पीड से, एक एवरेज स्पीड से प्रोसीड करते हैं, यानी कि ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जो ना बहुत ही फास्ट हों और ना ही बहुत स्लो हों, ऐसे रिएक्शंस को स्टडी किया जाता है केमिकल काइनेटिक्स में। उन रिएक्शंस को नहीं जो बहुत फास्ट हों या फिर बहुत ही स्लो हों। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास पहला लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट भी था, और आई एम श्योर कि आप लोगों को बेसिक्स आइडिया लगा होगा और टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।